तो जल है और जल की मात्रा कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। क्या घोला जा रहा है इसमें, 12 ग्राम ग्लूकोज घोला जा रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आई? 180 होगा, बता रहे 60। ग्लूकोज का कितना होगा 180, यूरिया का 60, सुक्रोज का नहीं पता 342। डेल्टा टीबी आपको निकालना पड़ेगा, है ना, डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी के लिए हम फार्मूला ये यूज कर लेंगे। क्या क्या करेंगे, यूनिट लिखेंगे। यूनिट क्या होगा, मीन्स के बी कितना दिया है टीब इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.4। इसका आज हैप्पी वाला बर्थडे है, सब लोग कमेंट कर देना इसके लिए। मिलोडी काफी वायरल हुआ था ना ये। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और इसका 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12.5। मैं इनका प्रियंका, प्रियंका का हम देख रहे हैं समस्या क्या है कि ये स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू पीछे परेशान है। ये पूछ रही हैं कि यहाँ पे सर ये स्मॉल डब्लू है या कैपिटल डब्लू है, कि ये स्मॉल है ये कैपिटल है, कंफ्यूज है। हम इनको कह रहे हैं भैया डब्लू तो देखो लेकिन उसके साथ भी कुछ लगाया उसको भी देख लिया करो। तो थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन होगी तो वो समझ में आ जाएगा। यहाँ डब्लू के साथ बी लगा है, बी का मतलब बिलिए, तो बिलिए का बाहर हो जाएगा। यहाँ डब्लू ए लगा है तो ये विलायक का बाहर हो जाएगा। तो चाहे दोनों अगर स्मॉल ए हम कर देंगे कोई दिक्कत है क्या? अरे स्मॉल डब्लू रहेगा तो बिलिए का बाहर, और स्मॉल बी रहेगा तो बिलिए का बाहर, और स्मॉल डब्लू ए रहेगा तो विलायक का बाहर है। तो स्मॉल और कैपिटल में गाय परेशान हो हैं प्रियंका? चलो देखिए आज क्या करना है, आज न्यूमेरिकल हमें पढ़ना है, ठीक है। कॉलिगेटिव के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल्स कभी कभार पूछ लिया जाता है, हेनरी लॉ पर भी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, एनसीईआरटी में आपका है तो वो भी हम आपका करवा देंगे, वहां से जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। बाकी ये अगर आप देखेंगे ये फार्मूला जो लिखा है क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए है। वहां पर जो क्वेश्चन होंगे वहां पर ये फार्मूला अप्लाई होगा और अप्लाई होने के बाद में उसको हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये किसका है, जब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन आप पढ़ रहे थे तब यहाँ पर फार्मूला ड्राइव किए थे, राउल्ट का लॉ, ठीक है। राउल्ट का लॉ क्या मिला था, राउल्ट का लॉ मिला था पी ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल मिला था काई बी। यहीं पर मिल गया था राउल्ट लॉ। और फिर जब काई बी की वैल्यू रखे थे तो फाइनली जाकर के ये डेरिवेशन के थ्रू ये फार्मूला मिला था। और इसी फार्मूले से क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग सारे इसी फार्मूले से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड जो लिखा है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला है, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल क्या है, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। अब यहाँ के बी क्या है, के बी है मोलल उन्नयन स्थिरांक या इसी बोलते हैं इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा। डब्ल्यू बी क्या होगा, विलिय का भार इंटू 1000, और एम बी क्या है, विलिय का अणुभार, और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार है, ठीक है। और यहाँ लिखा है दूसरा फार्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल क्या है, टीबी माइनस टी नॉट बी, मीन्स विलियन का वाष्प दाब माइनस विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। या अगर कोई पूछता है कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, तो विलियन का वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब के अंतर को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड फार्मूला क्या, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमाग में अवनमन है, हिमाग में अवनमन इज इक्वल क्या मिला, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। के एफ क्या है, के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक या इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। डब्ल्यू बी विलिय का भार है इंटू 1000, एम बी क्या है, विलिय का अणुभार इंटू डब्ल्यू ए विलायक का भार है। लास्ट में आप पढ़े थे प्रासरण दाब, ठीक है। प्रासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं, पाई इज इक्वल क्या था, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वी।
MB विलिये का भार इंटू 1000 और MB क्या होगा, विलिये का अणुभार इंटू V विलियन का आयतन। R कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो है डिग्री सेल्सियस में दिया है टेम्परेचर, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेगा। ओवरऑल ये आपके फार्मूले फर्स्ट चैप्टर में विलियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसी से आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि विलियन चैप्टर जो है आपका उस चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अगर चैप्टर के इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो इंपॉर्टेंस में क्या आएगा, 2-3 लॉ हैं और उसके बाद में केवल और केवल न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं। पहला क्या है, हेनरी का नियम है, और हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं और साथ में उसका अनुप्रयोग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेनरी के नियम का। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम 2 हमने आपको बताया है। पहला बताया जब विलीय और विलायक वाष्पशील होंगे, और दूसरा हमने बताया कि जब विलीय अवाष्पशील होगा तब। ठीक है, दोनों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब, ये 4 कॉलिगेटिव आपके सिलेबस में है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म चारों आपके सिलेबस में है। इसके अलावा अगर हम थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो एक आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, या जिसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम प्रासरण, या इसी को बोलते हैं उत्क्रम प्रासरण। क्या बोलते हैं, उत्क्रम प्रासरण बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना पाया गया, 100.4 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या पूछा है, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वथनांक कितना पाया गया, 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। इसका मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, मीन्स यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए हो जाएगा। यही फार्मूला आपका लगने वाला है। ठीक है, साथ में क्या है, आपने पढ़ा है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी होता है। ठीक है, अब यहां पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, जल है। सॉल्वेंट क्या है, यहां पर जल है, मीन्स विलायक क्या है, यहां पर विलायक क्या है, जल है। विलायक क्या है, जल है, क्योंकि यहां कहा गया है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो जल है और जल की मात्रा कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। क्या घोला जा रहा है इसमें, 12 ग्राम ग्लूकोज घोला जा रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आई? मीन्स ये आपका विलायक है क्या, जल, और जो ग्लूकोज है ये क्या है, ये है आपका विलीय, या इसी को बोलेंगे सोल्यूट बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वथनांक जब 100 ग्राम जल में 12 ग्राम ग्लूकोज को घोल दिया गया तो उसका क्वथनांक कितना पहुंच गया, पहुंच गया। अब देखिए जब 100 ग्राम जल में 12 ग्राम ग्लूकोज घोल देंगे तो 1 बिलियन बन जाएगा ना, बिलियन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसका क्वथनांक कितना पहुंच गया, 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो बिलियन का क्वथनांक कितना होगा, अब बिलियन का क्वथनांक किससे हम लिखते हैं, टीबी से। किससे लिखते हैं, टीबी से। टीबी इज इक्वल कितना होगा, 100.34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात समझ में आई? इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। और इसमें निकालना क्या है, डेल्टा टीबी का मान, सॉरी क्या निकालना है, के बी का मान निकालना है, मीन्स बिलियोस्कोपिक का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। पहली बात तो क्या है, विलीय का भार दिया है, मीन्स डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। फिर
डब्ल्यू ए देख लो, डब्ल्यू ए कितना दिया है, डब्ल्यू ए दिया है 100 ग्राम, कितना दिया है 100 ग्राम। अब देखिए एमबी निकालेंगे तो ग्लूकोज का एमबी कितना होता है, हैं 180 होगा, बता रहे 60, ग्लूकोज का कितना होगा 180, यूरिया का 60, सुक्रोज का नहीं पता 342, कितना होगा, ये सब याद रखो, घूम फिर करके यही तीन सॉल्यूट आपके पूरे न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं। एक यूरिया, दूसरा क्या है ग्लूकोज, और तीसरा क्या है सुक्रोज। यूरिया का क्या होगा 60, ग्लूकोज का 180 और सुक्रोज का 342। तो इसका यहाँ पर विलीय क्या है, ग्लूकोज है तो विलीय का हो जाएगा एमबी कितना 180 हो जाएगा। अब क्या यहां पर बच रहा है, डेल्टा टीबी आपको निकालना पड़ेगा, है ना, डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टीबी के लिए हम फार्मूला ये यूज कर लेंगे, क्या डेल्टा टीबी इज इक्वल क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, विलायक है जल, और जल का टी नॉट बी कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं होगा। वाटर कितने पर बॉयल होता है 100 पर, तो टी नॉट बी बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और टीबी कितना दिया है 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब डेल्टा टीबी इज इक्वल कितना आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, ये मान उठा करके इसमें रखोगे तो मिल जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल 0.34 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। अब सारी वैल्यू मिल गई है, अब आपको सिंपली क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो डेल्टा टीबी पर क्या रखेंगे 0.34 इज इक्वल के बी आपको निकालना है, क्या है डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी कितना है 12 इंटू कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई फिर कितना हो जाएगा एम बी कितना है 180 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 100 है, और कुछ तो नहीं बचा ना, 1020 ये कैंसिल, और 80 से 10 और 10 ये कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, बचा है आपका 0.34 इज इक्वल कितना के बी बचा है, इनटू इधर कितना बचा है 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखिए ये है डिवाइड में, इधर लेके आएंगे किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मीन्स भाग में, इधर आएगा गुणा में। तो जब गुणे में होगा तो 0.34 इंटू 18 इज इक्वल के बी इंटू 12। अब ये 12 किस में है गुणे में, बराबर के उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मीन्स आप कह सकते हो कि के बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, के बी इज इक्वल 0.34 इंटू 18 डिवाइड बाई 12। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यहां पे देखिए 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18 है ना। अब फिर ये 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। अब देखिए 2 1 जा 2 और यह हो जाएगा 0.17 हो जाएगा, बचा कितना 0.17 इंटू 3 इज इक्वल के बी। अब इसको क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 7 3 21 और 3 का नम 3 2 5 0 पॉइंट लगा करके ये हो गया, ये आ गया केबी की वैल्यू। अब ये केबी की वैल्यू आ गई, अब केबी का क्या करेंगे यूनिट लिखेंगे, यूनिट क्या होगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा के बी इज इक्वल 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। तो कहने का मतलब है आपको पहले क्वेश्चन
ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आप ये देख लीजिए कि उसमें क्या क्या चीजें दिया गया है, क्या क्या आपको निकालना पड़ेगा, और सिंपली इसी तरह से आप निकाल सकते हो और निकाल करके फिर फाइनल आंसर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन कहाँ 2015 में पूछा गया, यूपी बोर्ड में 2015 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहां पर यूपी बोर्ड में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रही होगी, मैं पढ़ देता हूं। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना है? 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? पहला तो दिया है पदार्थ का भार। मीन्स पदार्थ का भार यहां पर कितना दिया है? 2.5 ग्राम। तो ये क्या होगा? विलीय का भार होगा। मीन्स ये क्या होगा? WB का भार हो जाएगा। तो WB इज इक्वल कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया। मीन्स यहां पर बेंजीन क्या होगा? MA हो जाएगा। MA इज इक्वल कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में कह रहा है कि बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। तो वृद्धि होने का मतलब ये हो गया कि यहां पर किसकी वैल्यू दी गई है? डेल्टा टीबी की वैल्यू दी हुई है। कितना? 0.4 डिग्री सेल्सियस इतने की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक मीन्स केबी कितना दिया है? 2.67 दिया है। ठीक है, इसकी यूनिट लिख देते केल्विन मोलल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, या केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स भी लिख सकते हो। तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। पदार्थ का क्या निकालना है? अणुभार निकालना है। मीन्स MB की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो हम नोट कर लेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल क्या होगा? KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA हो जाएगा। यही आपका फार्मूला है। अब डेल्टा टीबी कितना दिया है? डेल्टा टीबी ये है, तो हो जाएगा 0.4 इज इक्वल KB कितना दिया है? 2.67 इंटू WB दिया है कितना? 2.5 ग्राम हो जाएगा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB आपको निकालना है। WA कितना दिया है? सॉरी, ये विलायक का भार था ना, WA होगा। क्या होगा? WA होगा। चूंकि इस क्वेश्चन में जो बेंजीन है वो विलायक का काम कर रहा है और विलायक का भार कितना है? 100 ग्राम। तो यहां कर देंगे 100 कर देंगे। इतनी बातें समझ में आई। अब सिंपली इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में, और इधर मल्टीप्लाई में बनेगा तो इधर ये डिवाइड में। मीन्स हो जाएगा MB इज इक्वल 2.67 इंटू 2.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 0.4। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपका? बच गया MB इज इक्वल कितना हो जाएगा? 2.67 इंटू 25 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4 हो। आ जाओ, एक छोटा सा बच्चा है, इधर सामने करो फेस। इसका आज हैप्पी वाला बर्थडे है। सब लोग कमेंट कर देना इसके लिए। चलो हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। खाना है किसी को? मिलोडी काफी वायरल हुआ था ना ये। मिलोडी
किसी को चाहिए क्या? कमेंट करके बताना, हम भिजवाएंगे। वीडियो में जाएगा ना तो कमेंट करेंगे तब, मार के सही कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करेंगे कैसे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और इसका 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12.5। बचा एम बी इज इक्वल 2.67 इंटू 12.5 इंटू 5। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 5 2 जा 10, 12 हो जाएगा 1, 5 1 जा 5 और 1 6 हो जाएगा 62.5, और ये हो जाएगा 2.65। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, है 166.87। ठीक है, अब ये एम बी है, एम बी जो होगा, ठीक है, एम बी जो होगा, एम बी क्या है, विलीय का अणुभार है। तो विलीय का अणुभार के लिए हम यहाँ पर यूनिट यूज करेंगे यू। ये आपको मोस्टली मिल जाएगा क्या, ग्राम पर मोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ग्राम पर मोल, या ग्राम भी लिख देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को धुआं धुआं कर सकते हो। चलो नोट कर लो फट से।